हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। कल मैंने जो आपको बात बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्थानीय मान। स्थानीय मान पढ़ने से पहले हम एक आपको और बात बताते हैं। मान हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? सबसे पहले एक हमारा जातीय मान होता है, या तो इसे फिर अंकीय मान कहते हैं, अंकीय मान। तो दूसरा होता है हमारा वो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान। जातीय मान और अंकीय मान क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं कि जातीय मान कुछ भी नहीं होता है, खासकर बस जो अंक का मान पूछा जाए वही होता है। कह सकते हैं कि किसी संख्या में जो अंक होता है उसका वही मान रहता है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको जातीय का मतलब अगर आप निकालना चाहें तो इसका मतलब जात, इसका मतलब जो किसी भी संख्या में जिस अंक की जात बताता है उसी को हम जातीय मान कहते हैं। जैसे आपको मानकर चलते हैं कि 7, 8, 3, 2 और 4, 5। तो आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि आप मुझे 8 का जातीय मान बताइए, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि जातीय मान किसी भी संख्या में वही अंक होता है जो जिसका पूछा जाता है। तो यहाँ 8 का पूछा है तो 8 ही इसका जातीय मान हुआ। हम कह सकते हैं कि 8 इसका जातीय मान हुआ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छा आप मुझे 4 का जातीय मान बताइए, तो आप बता सकते हैं कि इसका 4 ही जातीय मान हुआ। किसी भी संख्या में जो अंक आपको दिखता है वही उसका जातीय मान कहलाता है। लेकिन आपको एक और बात बताते हैं। उस दिन मैंने 3 संख्याएं ली थी, जैसे मानकर के चलते हैं 3, 8, 5। तो आप देखेंगे 8, 5, 3। आप देखेंगे 5, 3, 8। आप देखेंगे 8, 3, 5। इस प्रकार से आपको 3 अंक अगर दिए हो तो आप उन 3 अंकों का यूज करके 6 संख्या बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप देखिए इनके सबके मान अलग अलग हैं, लेकिन अंक 3 ही यूज हुए हैं। अगर आप कहें कि इनके आप 5 मुझे इसका जातीय मान बताइए तो 5 का सिर्फ 5 ही होगा। अगर आप इसमें पूछे 5 का मुझे जातीय मान तो तब भी हम कह सकते हैं इसका 5 का 5 ही होगा। अगर हम कह सकते हैं इसके अगर आप 8 का पूछें तब भी हम बता सकते हैं 8 का 8 ही होगा। इसमें आप देखेंगे 8 का 8 ही होगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में आप अगर किसी भी अंक का जातीय मान पूछ रहे हैं तो वही अंक होता है जिसका आपने पूछा है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये तो पढ़ लिया कि जातीय मान या अंकीय मान किसे कहते हैं। अब मुझे पढ़ना है स्थानीय मान। जो मेरा असली टॉपिक है, जो हम पढ़ाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, वो हम स्थानीय मान बताने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। क्योंकि स्थानीय मान मुझे जब आते होंगे तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का प्रसारित रूप लिख सकते हैं। प्रसारित रूप क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको। स्थानीय मान का अलग होता है कि स्थान का मान, किसी भी संख्या में जो अंक यूज हुए होते हैं उनका अलग अलग अपना मान होता है। जैसे मानकर ये चलते हैं कि 3 अंक की किसी की 3 अंकों की कोई सी संख्या है, तो आप देखेंगे 7 है उसका अलग मान है, 8 है उसका अलग मान है, 3 है तो उसका अलग मान है। तो स्थानीय मान किसी संख्या में जो अंक यूज हुए हैं उसमें प्रत्येक अंक का अपना अलग अलग मान होता है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की हम परिभाषाएं आपको लिखा देते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। तो हमारी इस प्रकार की इनकी दोनों की परिभाषाएं नहीं। तो परिभाषा क्या है? किसी संख्या में उस अंक का मान ही जातीय मान कहते हैं। जैसे मानकर ये चलते हैं कि आपसे ये संख्या दी मैंने और आपसे पूछ लिया आप 3 का मुझे जातीय मान बताइए, तो आप देखेंगे उस संख्या का जो अंक पूछा वही आपका जातीय मान कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका जातीय मान 3 ही हुआ। अगर आपसे किसी ने 7 पूछा तो कह सकते हैं आप 7 ही हुआ। अगर आपसे किसी ने 4 का पूछा तो आप बता सकते हैं इसका 4 ही हुआ। लेकिन बात स्थानीय मान की है, तो मैंने लिखा है कि जिस संख्या में जिस अंक का पूछा जाता है उसी का निकाला जाता है स्थानीय मान। ये क्रमशः
होते हैं, क्रमशः मतलब होता है ये सबसे पहले इकाई होता है। अगर आपको हम खाने के रूप में लिखाना चाहें तो सबसे पहले आप लिखेंगे इकाई, जो जो पहला खाना होता है ये इकाई का होता है, फिर ये दाही का होता है, फिर ये सैकड़ा का होता है, फिर ये 1000 का होता है, फिर ये 10,000 का होता है। कह सकते हैं जो इकाई होती है वो 1 की होती है, जो दाई होती है वो 10 की होती है, सैकड़ा होता है वो 100 का होता है, जो 10,000 जो हम कह सकते हैं 1000 होता है वो 1000 का ही होता है, जो 10,000 का होता है वो 10,000 का ही होता है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जब इकाई का पूछा जाएगा, के स्थान पर 1 यूज हुआ है, दाई के स्थान पर 10, सैकड़ा के स्थान पर 100, 1000 के स्थान पर 1000 ही, और 10,000 के स्थान पर 10,000 ही। तो हम कह सकते हैं कि आपको स्थानीय मान किस प्रकार निकालना है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक संख्या दी 7 8 7 8 3 5, तो आप से मैंने बोल दिया कि आप 8 का स्थानीय मान बताइए। तो आप 8 का स्थानीय मान निकालने से पहले आपको सबसे पहले जातीय मान या अंकीय मान पता हो। हम सबसे पहले जातीय मान, जिसका पूछा उसका जातीय मान लिखते हैं सबसे पहले। तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 ये जातीय मान हुआ, फिर हम कह सकते हैं मुझे स्थानीय मान निकालना, फिर मुझे ये देखना पड़ता है ये किस स्थान का है। तो आप देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 क्या है, 1000वें स्थान का। तो हम कह सकते हैं इसके आप 1000 के साथ गुणा कर दें, और 1000 के साथ जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपके पास उसका स्थानीय मान मिल जाएगा। अगर आपसे ये कह दें कि आप 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो आप 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले जिसका पूछा है उसका आप जातीय मान लिख दिया मैंने, जातीय मान। फिर आप ये देखें वो किस स्थान का है। तो आप देखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो जो स्थान पे वो 10,000वें स्थान पे, तो कह सकते हैं आप 10,000 से इसकी गुणा कर और अपना आंसर दे सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये कह दे 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले जो पूछा है आपसे उसने, उसका आप जातीय मान लिखिए। तो आप जातीय मान हुआ 3, लेकिन इकाई का जो मान होता है वो 1 होता है, तो आप 1 के साथ इसकी गुणा कर देंगे तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका स्थानीय मान 3 ही रहेगा। अगर आपसे वो 5 का पूछता है, तो हम कह सकते हैं कि आप जिसका पूछे सबसे पहले आप उसका जातीय मान लिख दें। तो आप देखेंगे 5 का पूछा, 5 का जातीय मान। फिर मैंने आपको बताया वो किस स्थान का है। तो देखें आप इकाई, दाई को दाही के स्थान का है, तो हम लिख सकते हैं कि आप 10 के साथ इसकी गुणा करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये विधि थोड़ी सी अगर टफ लगती हो तो हम आपको दूसरी विधि बताते हैं। दूसरी विधि से आप किस प्रकार से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं 7 8 7 5 3 2। आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप मुझे 2 का स्थानीय मान बताइए। तो 2 का स्थानीय मान सबसे पहले आप 2 लिख दें। अब आप देखेंगे इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, तो आप ऐसे ही छोड़ दें, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। अगर आपसे कोई ये पूछे अच्छा मुझे 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप 3 लिखेंगे। 3 के बाद आप ये देखें कितने अंक हैं, तो आप देखेंगे सिर्फ 1 अंक है, तो आप 1 0 लगा दीजिए। आप अगर 5 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं, तो अगर आप देखेंगे 5 जिसका पूछा है वो अंक लिख दें। फिर आप देखें 5 के बाद कितने अंक है, तो आप देखें 1 और 2, तो आप 2 0 लगा दें। फिर आप 7 का स्थानीय मान अगर आपसे कोई पूछता है तो आप 7 लिख दें, और आप देखें 7 के बाद कितने अंक यूज हुए, तो आप देखेंगे 1 2 3 अंक यूज हुए, तो 3 0 लगा दें। अगर कोई ये कह देता है कि 8 का स्थानीय मान मुझे बताइए, तो आप सबसे पहले 8 लिख दें। 8 के बाद कितने अंक यूज हुए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 अंक यूज हुए हैं, तो आप 4 0 लगाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से स्थानीय मान किसी भी संख्या के बता सकते हैं। हम 4-5 क्वेश्चन घर के लिए देते हैं।
वो क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप वो क्वेश्चन आराम से घर पे कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन करके कि क्या पता ये मेरे क्वेश्चन गलत है या सही, इसके लिए हम आपको पता है वो क्वेश्चन अगले दिन जरूर कराते हैं जो क्वेश्चन देते हैं। तो आप अपने घर पे बैठकर वो चेक कर सकते हैं कि वो मेरे सवाल सही है या तो फिर गलत है। तो आप 4-5 क्वेश्चन जो हम देते हैं वो उतार लीजिएगा अपनी नोटबुक पे। आठ 7 हम क्वेश्चन लिखे देते हैं। निम्न का स्थानीय मान बताइए। हम सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखते हैं। हम अंडरलाइन कर देते हैं जिन अंकों का आपका स्थानीय मान बताना है। इसका बताना है, इसका बताना है और इसका बताना है। ठीक किस प्रकार से आपको घर पे करके लाना है। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन मेरे पास 7 8 3 2 4 3 2। हम इसमें ये मानकर ये चलते हैं कि इसमें प्रत्येक अंक का मुझे स्थानीय मान बताना है। तो हम प्रत्येक अंक का किस प्रकार स्थानीय मान बताते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे 2 का पूछा तो आप वही 2 लिख दें, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट बताया कि आपको जिसका पूछा जाए आप उसका वही मान लिखकर फिर आप ये देखें उसके बाद कितने अंक यूज हुए हैं। अगर कोई भी अंक नहीं यूज हुए तो वही आपका स्थानीय मान हो गया। आप देखेंगे 3 का स्थानीय मान तो हम लिख सकते हैं 3, लेकिन 3 के बाद कितने अंक यूज हुए, 3 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं तो आप देखेंगे 1, तो आप 1 0 लगा दें। आप यहाँ 4 का देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं 4 के बाद कितने अंक यूज हुए 2, तो आप 2 का हम कह सकते हैं तो आप 2 0 लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे 2 का स्थानीय मान 2 के बाद कितने अंक यूज हुए तो आप देखेंगे 1 2 3, तो आप 3 0 यूज कर सकते हैं। आपसे अगर कोई व्यक्ति 3 का पूछ लेता है तो आप ये देखें 3 तो लिख ही दिए मैंने। फिर आप देखें 3 के बाद कितने अंक यूज हुए तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगा दें। अगर कोई आपसे 8 का पूछता है तो आप 8 लिखकर फिर आप ये देखें कितने अंक यूज हुए तो 1 2 3 4 5, तो आप 5 0 लगा दें। फिर अगर आपसे कोई 7 का पूछता है तो हम कह सकते हैं कि 7 लिख दें। फिर आप ये देखें कितने अंक यूज हुए इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 0 लगा दें। इस प्रकार से अगर आपको कोई संख्या देकर सभी अंकों का स्थानीय मान पूछता है तो आप उसे इस प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ब्रेक मान करके चलते हैं अंडरलाइन करके देता है या मान कर चलते हैं इस प्रकार से वो चिन्ह वृत्त में बंद करके देता है और आपसे ये पूछता है इन मानों को मुझे स्थानीय मान बताइए, तो आपको मैंने बताया है कि आप सबसे पहले 4 लिखें और फिर आप ये देखें 4 के बाद कितने अंक यूज हुए हैं तो 1 2, तो आप 2 0 लगा दें। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों का आंसर अपने घर पे दे सकते हैं। फिर भी आपको डाउट लगता है कि मेरे क्वेश्चन सही है गलत, तो इन क्वेश्चनों का आंसर हम कल बताएंगे आपको इन सभी क्वेश्चनों का। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।